नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश महिवाल महिवाल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम बाल विकास पढ़ रहे हैं और बाल विकास में हमने कई सारे विकासों की बात कर ली है। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे जो चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक पे जाकर। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट जिसका नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब संज्ञानात्मक विकास। जी हाँ दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो किसने दिया, उसका क्या महत्व है, इन तमाम पहलुओं पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको बहुत इसमें लाभ होने वाला है। और दोस्तों, अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसे दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। देखिए दोस्तों, ये जो सिद्धांत है इसके जो जनक हैं वो दोस्तों जीन पियाजे को माना जाता है। जब कभी भी एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चन आए कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का फादर या उनके जो जनक हैं वो कौन है, तो दोस्तों आंख मीच करके उसका आंसर जीन पियाजे होता है। ठीक है, संज्ञान पर सबसे ज़्यादा जो काम किया है, संज्ञानात्मक विकास पर सबसे ज़्यादा जो काम किया है ना दोस्तों, वो जीन पियाजे ने किया है। इसलिए जीन पियाजे को इसका जनक या इसका विकासकर्ता माना जाता है। इसे विकासात्मक मनोविज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। तो जब कभी सवाल आ जाए कि हु इज़ द फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो दोस्तों उसका आंसर भी होता है जीन पियाजे। जीन पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे दोस्तों मूल रूप से मनोवैज्ञानिक नहीं थे। मूल रूप से जो जीन पियाजे हैं ये जीव विज्ञानी थे, बायोलॉजी के आदमी थे। बायोलॉजी के बाद में इन्होंने जो फिलोसफी होती है उसमें जो धर्म है और जो ज्ञान मीमांसा है, तत्व मीमांसा है, इन पर आपने अध्ययन किया और साइंस और जो मीमांसा होती है उनमें रिलेशन निकालने की आपने कोशिश की। उसके बाद धीरे धीरे आपका रुझान जो है वो मनोविज्ञान की तरफ बढ़ा। आपने अपने इस सिद्धांत में बायोलॉजी के बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जिनको आपने यूज़ में लिया है और अपने जो थ्योरी आपने दी उसको आपने एक्सप्रेस किया है। जैसे समंजन की बात करेंगे, अडेप्टेशन की बात करेंगे, साम्य धारण की बात करेंगे, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं। स्कीमा की बात करेंगे, स्कीमा क्या होता है, तो स्कीमा आपने बायोलॉजी से एक टर्म लिया है, वहाँ पर ने बात की है। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं बारी बारी से कि जीन पियाजे जो हैं वो स्विस मनोवैज्ञानिक हैं, स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे। ठीक है, जीव विज्ञानी थे, है ना। मैंने जैसे आपको कहा कि शुद्ध रूप से जो है ये पहले इनका संबंध जो था वो जीव विज्ञान से था, जीव विज्ञानी थे, है ना। और पहली जो किताब आपने लिखी थी वो किताब इनकी थी द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड। द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये किताब दोस्तों आपने 1923 में लिखी थी दोस्तों, 1923 में। जिस प्रकार से सब लोगों ने अलग अलग पशुओं पर, किसी ने बालकों पर प्रयोग किया है, तो दोस्तों ये ऐसे विद्वान थे जिन्होंने अपने स्वयं के बालकों पर अध्ययन किया था। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ देखें कि इनका जो प्रयोग था वो अपने खुद के बच्चों पर था। इनका पुत्र था जिसका नाम था लॉरेंट ना। लॉरेंट नाम के बालक पर आपने प्रयोग किया जो इनके खुद के बच्चे थे, और दो इनकी बेटियां थी, एक का नाम था ल्यूसीन और एक का नाम था जैकलिन। ल्यूसीन और जैकलिन, इस प्रकार से अपने खुद के 3 बच्चों पर आपने प्रयोग किया। और दोस्तों ये जो इनका प्रयोग था ना, ये 0 से लेकर के 18 वर्ष तक था। तो हम ये कह सकते हैं कि शिशुअवस्था से लेकर के किशोरावस्था तक बालक की बुद्धि का विकास कैसे होता है, उसके संज्ञान का विकास कैसे होता है, ये आपके अध्ययन का कार्यक्षेत्र था। संज्ञानात्मक विकास के लिए क्या चीज़ जरूरी है, तो आपने कहा कि मेंटल एक्टिविटीज जो होती हैं, मानसिक संक्रियाएं जो होती हैं, मानसिक क्रियाएं जो होती हैं, वो महत्वपूर्ण होती हैं बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए। तो वहाँ पर आपने बात की।
आगे दोस्तों हम यहाँ देखें तो आपने ये वाली बात कही कि बालक वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए समझ का विकास करता है। बालक की जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो एनवायरनमेंट के हिसाब से डेवलपमेंट होती है। एनवायरनमेंट के साथ में वो रिलेशनशिप मेंटेन करता है और उससे उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, डेवलप हो जाती है। तो बालक वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए क्या करता है, अपनी समझ का विकास करता है। दूसरी बात दोस्तों, जीन पियाजे ने एक जो महत्वपूर्ण काम किया वो ये था कि अब तक ये कंसेप्ट बना आ रहा था कि बुद्धि जन्मजात होती है। तो दोस्तों इन्होंने उस कंसेप्ट को नकार दिया। इन्होंने कहा कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती है, बुद्धि का धीरे धीरे विकास होता है। आपने कहा कि जन्म के समय जो बालक होता है उसमें बुद्धि बिल्कुल कहना चाहिए नहीं होती है, शून्य होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, बायोलॉजिकली वो जो मैच्योर होता है, तो जिस प्रकार उसका शारीरिक विकास होता है उसी प्रकार से उसका संज्ञानात्मक विकास भी होता है। जब बालक बड़ा होता है तो उसका संपर्क लोगों के साथ में बढ़ता है, एनवायरनमेंट के साथ में उसका संपर्क बढ़ता है और उसी रेशियो में, उसी अनुपात में उसकी बुद्धि का विकास होता हुआ चला जाता है। तो यहाँ अपन देखते हैं कि जीन पियाजे इस बात को कहते हैं कि बुद्धि जो होती है वो अर्जित है। बुद्धि कैसी है, अर्जित है। तो जीन पियाजे बुद्धि को जन्मजात न मान करके अर्जित मानते हैं। और यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि आयु एवं कार्य क्षेत्र बढ़ने से बुद्धि का विकास होता है। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है, बालक पहले 1 साल का है, फिर 2 साल का हो रहा है, 3 साल का हो रहा है, फिर ऐसे ऐसे वो धीरे धीरे उसका कार्य क्षेत्र बढ़ रहा है। पहले वो घर में होता है, फिर घर से बाहर निकल रहा है, स्कूल जा रहा है, उसके दोस्त बन रहे हैं नए नए। इससे उसकी बुद्धि का दोस्तों क्या होता है, विकास होता है। यहाँ अपन ये वाली बात देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, जो मैं आपको कह रहा था वही वाली बात इसमें है कि जन्म के समय बालक बाह्य जगत से अनभिज्ञ होता है। जब उसका जन्म होता है तो उसकी जो बुद्धि है वो लगभग शून्य होती है। तो अपन कह सकते हैं जैसे एक फ्रेश मोबाइल पीस होता है, तो जन्म के समय बालक बिल्कुल फ्रेश मोबाइल पीस होता है। उसमें अभी किसी प्रकार का डाटा हमने इंसर्ट नहीं किया, सिम इंसर्ट नहीं किए। ये जो डाटा और सिम है ना दोस्तों, ये एनवायरनमेंट के संपर्क में आने के बाद उसके अंदर यह चीज़ें जो हैं वो डेवलप होती हुई चली जाती। अभी उसकी मेमोरी बिल्कुल खाली है। ठीक है दोस्तों, तो वो है आयु बढ़ने के साथ साथ, जैसे उसकी आयु बढ़ रही होती है ना, वो क्या करता है, वो वातावरण का ज्ञान ग्रहण करने लगता है। तो जब उसका जन्म होता है तो उसको पता नहीं एनवायरनमेंट के बारे में, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है वो एनवायरनमेंट के बारे में तमाम चीज़ें दोस्तों वो क्या है, लेता हुआ चला जाता है। ठीक है, आगे दोस्तों अपन बात करते हैं कि बालकों में वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन करने और खोज करने की प्रवृत्ति होती है। वो जो रियलिटी होती है ना, उसको क्या करना चाहता है, वो मतलब फाइंड आउट करना चाहता है दोस्तों। ठीक है, आगे तो यहाँ पर दोस्तों बात कर रहे थे इसमें कि करने की शक्ति उनकी परिपक्वता या अनुभव पर नहीं बल्कि दोनों की अंतःक्रिया पर निर्भर करती है। तो यहाँ से अपन बात कर रहे हैं कि बालकों में जो वास्तविकता का जो स्वरूप होता है, ठीक है, उसके बारे में चिंतन करने और खोज करने की जो शक्ति होती है ना वो मैच्योरिटी पर निर्भर करती है ना एक्सपीरियंस पर, बल्कि दोनों की जो इंटरेक्शन होती है ना उस पर वो निर्भर करती है। तो कहने का मतलब ये है कि संज्ञान विकास के लिए केवल परिपक्वता ही जिम्मेदार नहीं है, केवल एक्सपीरियंस जिम्मेदार नहीं है, बल्कि दोनों संयुक्त रूप से जब आपका संज्ञान का विकास हो रहा है तो उसमें एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस भी चाहिए आपको, और बायोलॉजिकली आपको जो परिपक्वता की बातें हैं, आयु बढ़ती हुई चीज़ भी आपको आवश्यक रूप से चाहिए होती है दोस्तों। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक कैसे बने। जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक कैसे बने, तो बायोलॉजी के आदमी थे, जीव विज्ञान के आदमी थे, बाद में धर्म और दर्शन का आपने अध्ययन किया और दर्शन की जो ज्ञान मीमांसा है ना, उस ज्ञान मीमांसा को प्राणी विज्ञान के बीच में जो क्या रिलेशन है वो रिलेशन आपने खोजने की कोशिश की, और इस प्रकार से आपका झुकाव फिर किसकी तरफ हो गया था, मनोविज्ञान की तरफ हो गया था दोस्तों। जीन पियाजे की अपन बात करते तो वो कहते हैं कि सीखना कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है। तो मतलब ये है कि वो सीखने को मैकेनिकल नहीं मानते हैं बल्कि इंटेलेक्चुअल मानते हैं। सीखने को बौद्धिक क्रिया मानते हैं, सीखने को बौद्धिक कार्य मानते हैं। तो आप कहते हैं कि सीखना कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है बल्कि एक बौद्धिक क्रिया है। ठीक है ना, ये क्या है, एक संप्रदाय निर्माण की प्रक्रिया। सीखने में होता क्या है, सीखने में व्यक्ति कंसेप्ट का फॉर्मेशन करता है, जैसे ऊंचा क्या है, नीचा क्या है, ढलान क्या है, गर्म क्या है, ठंडा क्या है, जैसे अपन बात कर रहे हैं ये क्या है, तो ये मार्कर है, ये कंसेप्ट है।
तो कंसेप्ट बनाता है बालक, ठीक है ना। तो अपन बात करेंगे इस पर। तो ये था हमारा जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का एक संक्षिप्त परिचय दोस्तों। आगे बात अपन करते हैं इसमें। तो जीन पियाजे ने कहा है कि जो संप्रत्तियों का निर्माण है वो सरल संप्रत्तियों से कठिन संप्रत्तियों की ओर होता है। पहले बालक आसान जो संप्रत्ति होते हैं, इजी जो कंसेप्ट होते हैं उनको लर्न करता है, फिर धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती है और वो टफ की तरफ बढ़ जाता है। इसी प्रकार दोस्तों वो कहते हैं कि सीखना वो क्रमिक और आरोही होता है। सीखना कैसे होता है? क्रमिक और आरोही होता है। पहले बालक छोटी छोटी चीज़ों को सीखता है, फिर वो बड़ी और जटिल चीज़ों को सीखता हुआ चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। आज इतना ही, जल्द मिलते नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।